एक पति जो अपनी पत्नी को हमेशा बोलता रहता था कि मतलब तुम जब से जिंदगी में आई हो मेरी जिंदगी नर्क हो गई है, बर्बाद हो गई है मेरी जिंदगी। पता नहीं किस समय में तुम्हारी मेरी शादी हुई है। बहुत सारी बातें हमेशा अपनी पत्नी को सुनाता रहता। जब भी गुस्से में आता बहुत ज्यादा सुनाता, पत्नी वहां पर शांत हो जाती है और ये सब सुनते बहुत परेशान हो जाती है। जो पत्नी सोचती है कि अब यहाँ से चले ही जाना अच्छा है, यहाँ यहाँ से जाना ही मेरे लिए अच्छा है, नहीं तो जिंदगी अभी तो शुरुआत है जिंदगी की। और पति ऐसी ऐसी जब बातें सुना रहा है तो फिर कैसे मेरा जीवन कटेगा। और अपने माँ से बात करती है कि ऐसे ऐसे करके माँ मुझे हमेशा ऐसे सुनाते रहते हैं। तो माँ जो होती है समझाती है, लेकिन जो दामाद होता है वो समझने के लिए तैयार नहीं होता है। बोलते मैं तो इससे छुटकारा ही चाहता हूँ, मैं नहीं इसके साथ में रहना चाहता हूँ। लड़की बात करती है, लड़की कुछ दिनों के लिए घर चली जाती है। जब घर जाती है उसके बाद में क्या हुआ इस इंसान के साथ में, जो पति होता है उसके साथ ऐसा क्या हुआ जो पत्नी के आगे पीछे डोलने लग गया। उसको पता चला कि पत्नी की जीवन में महत्वता कितनी है। तो चलिए चलते हैं इस पूरी स्टोरी में। आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। फ्रेंड्स, वीडियो पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी मैं सुनाने जा रही हूँ पति पत्नी की है। जो लड़का होता है वो आगरा का रहने वाला होता है। लड़की टूंडला की होती है, बहुत ज्यादा दूरी नहीं थी आगरा और टूंडला में। तो टूंडला की लड़की होती है, लड़की का नाम विशाखा होता है और लड़के का नाम विजय होता है। इनकी शादी 2014 में इनकी शादी तय होती है। देखते हैं एक दूसरे को, सब कुछ ठीक रहता है। उसके बाद में इनकी शादी पक्की हो जाती है। शादी पक्की डेट फिक्स कर दी जाती है और बारात आती है। सारे लोग बहुत खुश थे, जोड़ी भी बहुत अच्छी थी, सब कुछ था। लेकिन जैसे ही शादी करके जो लड़की होती है विशाखा पहुंचती है, उसके बाद में जो लड़का होता है विजय, उसका जो नेचर होता है वो देखती है जाके वहां पर कुछ अलग अलग सा बर्ताव, वो सब चीजें। तो पहला दिन होता है, समझ नहीं पाती है कि ऐसा क्यों क्या। उसके बाद में जो लड़के की भाभियां होती हैं वो कहीं ना कहीं, छोटी देवरानी जो गई थी विशाखा बन के, तो ये बेहद खूबसूरत भी थी और काम करने में भी बहुत अच्छी थी। मतलब पूरा एक बहुत घर को बहुत अच्छे से वो करना, बहुत अच्छे से एक निपुण गृहिणी में जो गुण होते हैं वो सारे गुण थे इस विशाखा में। क्योंकि बहुत अच्छी विशाखा की जो माँ थी बहुत अच्छी नेचर की और पूरे घर को संभालने वाली, वैसे ही विशाखा भी थी जो अपनी माँ से सीख लेके गई थी ससुराल में कि बेटी, माँ ने सीख दी थी कैसे रहना है ससुराल में, तो विशाखा को अच्छे से पता था। उसके बाद में जो देवरानियां होती हैं वो देखती हैं कि ये तो बहुत ज्यादा, जो सास होती हैं विजय की जो माँ होती हैं वो देखती हैं छोटी बहू विशाखा को, बोले बहुत अच्छी बहू है क्योंकि सारे घर के काम करती। उसके बाद में सासू का भी ध्यान रखती, मम्मी जी ऐसी बात, मम्मी जी वैसी बात, और खूब सेवा भी करती सासू माँ की। तो सासू माँ बहुत खुश। लेकिन जो जेठानियां थी वो उनको रास नहीं आ रही थी कि सासू माँ तो अब बस इसकी ही तारीफ करती रहती है, हमारा तो नाम ही नहीं लेती है। हम इतने सालों से घर पे हैं, हमारी कोई चर्चा नहीं, हमारी कोई बातें नहीं करेंगी, बस बातें करेंगी तो ये विशाखा की छोटी वाली की बातें, वो बस उनकी जुबान पे इसका ही नाम रखा रहता है विशाखा विशाखा। तो वो सारी चीजें उनको कहीं ना कहीं खटक रही थी। दोनों जेठानियों को जब ये चीजें खटक रही होती हैं तो वो जो देवर होता है विजय, उसको कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं बनेगी। इसके पहले मैं आपको बता दूं, एक जो बड़ी वाली जेठानी थी उर्मिला, उसकी जो बहन थी उससे उसकी बहन का नाम, बड़ी वाली जेठानी की जो बहन थी प्रिया, उस वो उर्मिला थी, सोच रही थी मेरे देवर की शादी मेरी बहन के साथ में हो जाए। और ये कहीं ना कहीं ये जो विजय था वो भी उसको पसंद करता था, प्रिया को प्रिया भी पसंद करती थी। लेकिन जो सासू माँ थी उन्होंने यहाँ पर देखा कि जो उर्मिला का जो घर में जो है नेचर और वो सब चीजें वो सही नहीं है। तो सासू माँ बिल्कुल नहीं चाहती थी कि ये जो उर्मिला की बहन है ये मेरे घर पर आए। लेकिन विजय चाहता था उर्मिला को, लेकिन सासू माँ नहीं चाहती, तो सासू माँ ने स्पष्ट मना कर दिया था कि देखो हमें और अपने घर को वो नहीं करना है।
ये जो आई हैं ये कितना करके चल रही हैं और कैसे क्या घर को वो कर रही हैं। हमें ये नहीं चाहिए, हमें हम दूसरी जगह से रिश्ता करेंगे और हम दूसरे रिश्तेदार चाहिए, हमें ये रिश्ता नहीं चाहिए। सासू माँ मना कर देती हैं। जो लड़का होता है विजय, वो भी मान जाता है। यहाँ पर ये जो उर्मिला होती है वो विजय को वो बोलना शुरू करती है, देखो ये तो ऐसा करती है वैसा, मतलब भरना शुरू कर दी, उल्टी सीधी बातें शुरू कर देती है बोलना। और मेरी बहन तो कितनी अच्छी थी, इससे भी तो बहुत सुंदर थी, और बहुत सारी बातें। विजय का भी दिमाग थोड़ा सा पलटने लगता है। बोले हाँ भाभी, बात तो सही कह रही हो तुम, अब क्या करे, हो गया जो हो गया। अब विजय के दिमाग में जब ये डाल देती हैं बातें, तो अब वो उसी नजर से देखने लगता है जो अपनी पत्नी को, कि अब वो कंपेयर करने लगता है कि ये कि वो कौन ज्यादा खूबसूरत। ये सारी चीजें चल रही होती हैं। जो विशाखा होती है वो अपने धर्म को, पतिव्रता धर्म को अच्छे से पालन कर रही होती है, और अपने जो बहू का जो कर्तव्य वो अच्छे से निभा रही होती है। वही ये सब दोनों जेठानियों को रास नहीं आ रहा था। उसके बाद में जो विजय का जो नजरिया होता है धीरे धीरे बदलने लगता है, और जब बदलने लगता है तो लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। जब झगड़े होने लगते हैं तो फिर विजय ने बोल दिया कि पता नहीं किस मुहूर्त में शादी हुई मेरी, और मेरी जिंदगी में आ गई, जब से मेरी जिंदगी नर्क बन गई, ये वो बहुत सारी चीजें जब विशाखा को जब विजय बोल देता है, उस समय जो जिठानी होती है वो, उनको कोई फर्क, वो मुस्कुरा रही होती है, क्योंकि जो उर्मिला थी, जो जिठानी थी, उसको तो अपनी बहन चाहिए थी। उसको ये विशाखा से तो वैसी, उसको विशाखा वैसी पसंद नहीं थी। उसको तो ये था कि बस कैसे भी करके मेरी बहन इस घर में आ जाए, और ये नहीं। तो धीरे धीरे जब लड़ाई झगड़ा होने लगते हैं, तो जो जेठानी होती है बोल देती कि ऐसा करो कि अगर इससे छोड़ा छुट्टी हो जाए तो मैं अभी भी शादी करवा दूंगी, क्योंकि जो उर्मिला थी उसको था कि मेरी बहन आनी चाहिए, अभी भी कुछ नहीं हुआ है, मेरी बहन आ जाएगी, हम आराम से यहाँ पर दोनों बहनें रहेंगी। ये सच सारी चीजें थी उसके मन में, लेकिन सास नहीं चाहती थी। उसके बाद में धीरे धीरे जो उर्मिला है उसका जो सोच रही थी वैसा होने लगता है, लड़ाई झगड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। तो विशाखा अपनी माँ को बोलती कि मम्मी ऐसा ऐसा है, अब मुझे यहाँ मतलब अच्छा नहीं लग रहा, मेरा मन नहीं लग रहा है, कुछ दिनों के लिए मैं घर पर आना चाहती हूँ। तो जो विशाखा की माँ होती है समझाती है, बेटा थोड़ी बहुत नोक-झोंक सबके घर में होती है, अब काफ़ी दिन हो गए तो आ जाओ तुम यहाँ पर, मैं भेज देती हूँ। तो उसके बाद में विशाखा का जो भाई होता है वो लेने जाता है। जब लेने जाता है तो सासू माँ से बोलती हैं, विशाखा पति से बोलती है मैं थोड़े दिन के लिए घर जाना चाहती हूँ। तो सासू माँ बोलती है ठीक है बेटा चले जाओ, थोड़ा दिन तुम्हारा जो दिमाग है वो भी सही रहेगा वहां पर जाके, थोड़े दिन बाद फिर आए। उसके बाद में ये जो उर्मिला अपना काम शुरू करती है, अपनी जो बहन होती है उसको बुला लेती है अपने ससुराल में। जब ससुराल में बुला लेती है तो जो लड़का होता है विजय, उसका अट्रैक्शन तो पहले से ही प्रिया से था कि वो उसे ही शादी करना चाह रहा था, लेकिन मना कर दिया था माँ ने, तो इस वजह से अपनी उसकी चल नहीं पाई। फिर बोलती हैं, और उन्हें बोलती है डिवोर्स ले लो, अभी भी मैं अपनी बहन से रिश्ता करवा दूंगी आपका, आप चिंता मत करना बिल्कुल भी। उसके बाद में ये जो सासू माँ बोल देती हैं कि देखो ये जो चल रहा है ना, तुमने क्यों बुलाया अपनी बहन को यहाँ पर, और मेरे बेटे की शादी हो चुकी है, अब तुम क्या चाहती हो। स्पष्ट सास जो होती है बोलती है उर्मिला से, बहू से, आप क्या चाहती हो। तो उर्मिला बोलती है मम्मी मैंने क्या, वो आई थी घूमने के लिए यहाँ पर, तो आप क्या उसको मना कर देते कि नहीं तुम मेरी ससुराल में नहीं आना, ऐसा नहीं हो सकता है ना। बोलती ठीक है। उसके बाद में जो प्रिया होती है वो चली जाती है, अपने घर चली जाती है। ये जो विजय होता है वो शराब वगैरह पीना शुरू कर देता है, और इसको खांसी शुरू हो जाती है। कुछ दिन से इसको खांसी हो रही थी पर इग्नोर कर रहा था कि धीरे धीरे करके खांसी बढ़ने लगती है। इसने सोचा ऐसी सर्दी जुकाम हुआ है इस वजह से खांसी, खांसी को होते होते कम से कम 2-3 महीने हो जाते हैं। जो माँ बोलती है बेटा कि कितने दिन हो गए तुमको खांसी हुए, और तुम दवाई नहीं करा रहे हो अपनी, और बहू को भी नहीं लेके आ रहे हो, जाओ बहू को ले आओ जाके, और बहुत दिन हो गए हैं उसको गए हुए, तुम लेने नहीं जाओगे तो वो कैसे आएगी। उसके बाद में विजय बोलता है माँ मन तो नहीं है, बोले नहीं चले जाओ लेके आ जाओ, बहुत समय हो गया। उसके बाद में जो विजय होता है वो लेने के लिए जाता है जब विशाखा को, तो विशाखा की मम्मी अपनी बेटी को समझाती हैं, दामाद को समझाती हैं कि बेटा ऐसा ऐसा करके। वहां पर जो विजय होता है शांत रहता है, और फिर विशाखा को लेके घर आ जाता है। विशाखा ने देखा कि खांसी इनकी बढ़ती ही जा रही है, तो विशाखा ने बोला कि चलो ऐसा करो डॉक्टर को दिखा के आओ,
आपको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है और ये हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। विशाखा के कहने से बहुत ज़्यादा जोर जबरदस्ती करके विशाखा ने बोला कि आज ऑफिस नहीं जाओगे, आज मेरे साथ डॉक्टर के पास में चलना है और दिखा के आना है। जब जाते हैं डॉक्टर के पास में, चेकअप कराते हैं, देखते हैं, तो पता पता चलता है कि जो विजय को वो टीबी हो जाती है। और डॉक्टर बोल देते हैं कि आपको आपको टीबी हुई है और आपको बहुत ज़्यादा खान-पान का ध्यान रखना है और जो लोग हैं उनसे थोड़ी-सी दूरी बना के रखनी है, क्योंकि और दूसरे को किसी को भी ये ना हो, अपने खाने-पीने के जो बर्तन हैं वो अलग रखना। बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर ने जो भी बताया था, वो सारी चीज़ें बताई हैं। तो विशाखा घर आती है और घर पर बताती है कि टीबी हुई है। जब टीवी के पता चला देवरानी जिठानी को और उनको सबको, तो जिठानी अपने बच्चों को सबको एकदम से अलग करना कर दिया उसने, और देवर से भी बात करना बंद कर दिया। अब कौन आई साथ में? विशाखा, जो कि पत्नी थी। उसने पूरे तन मन धन से पूरी मतलब सेवा पति के प्रति पूरी समर्पित, हर एक चीज टाइम से दवाई देना, टाइम से उसको जो भी खाने पीने का जो भी डॉक्टर ने जैसा बताया था वैसा पूरा ध्यान रखती विशाखा। पल पल पर जो भी उसको जरूरत थी वो सारी चीजें उसको वहां पर ही देती, और पूरी तरीके से जब ध्यान रखते हो, दवाई का भी ध्यान रखते हो, तो 3 महीने के बाद दवाई जब पूरी चली उसके बाद में जो विजय होता है वो बिल्कुल से एकदम से फिट हो जाता है। और इन 3 महीनों के दौरान जो विशाखा ने जितनी केयर की और वो सब चीजें देखी, तो वो जो विजय के मन में और बहुत ज्यादा प्रेम उमड़ पड़ा अपनी पत्नी के प्रति, कि ये जो भाभी मेरी वाइफ के प्रति इतना ज़्यादा वो करती थी कि ऐसी है वैसी, आज मुझे जब ज़रूरत थी सच में, मेरे घर वालों की ज़रूरत थी, मेरे अपनों की ज़रूरत थी, उस समय मेरी वाइफ मेरे साथ खड़ी रही। डॉक्टर ने बोला था कि अलग और वो सब चीज़ें रखना, लेकिन इतना भी नहीं कि मतलब पास तक आना मतलब बात करना ही बंद कर दो। तो जब विजय ने ये सारी चीज़ें देखी कि ये देखिए, ये होता है कि हमारी जो पत्नी है, आज हमारे दुःख के समय में हमारे साथ में खड़ी रही, और आज मैं उसकी वज़ह से एकदम से फिट और अच्छा और हेल्थी हो गया हूँ। पहले जैसा मुझे जो प्रॉब्लम थी अब वो दूर हो चुकी है। तो विशाखा के प्रति जो प्रेम उमड़ा विजय का, फ्रेंड्स, हर एक बात विशाखा का मानने लग गया। और जहाँ पत्नी को ऐसे उल्टे शब्द बोला करता था कि हाँ तुम मेरे लिए सही नहीं है, बहुत सारी चीजें, वो विजय आज बदल चुका है बिल्कुल पूर्ण रूप से। और अब कुछ भी करता तो हमेशा विशाखा, विशाखा जी आगे पीछे कुछ भी मतलब कोई भी काम हो तो विशाखा विशाखा, पूरे घर में बस विशाखा। सास को तो पहले पहले ही विशाखा बहुत पसंद थी। विशाखा का जो नेचर था, विशाखा का जो स्वभाव था, वो बहुत ज्यादा सबको, जो सास है उसके बाद में जो पति है वो भी विशाखा का दीवाना हो जाता है। तो ये पत्नी है फ्रेंड्स। लोग क्या करते हैं कि कदर नहीं करते हैं समय रहते, और जब उनको समय निकल जाता है तब उनको कदर आती है कि हाँ, आज अगर विजय को ये प्रॉब्लम नहीं होती तो शायद कदर नहीं होती विशाखा की। विजय को कभी भी उसको पहचान ही नहीं पाते कि मेरी पत्नी क्या है मेरे लिए। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? फ्रेंड्स, कदर करिए, ये जो पति पत्नी का रिश्ता है फ्रेंड्स, प्रेम और विश्वास का है। यहाँ पर प्रेम और विश्वास की बहुत ज्यादा जरूरत। बहुत सारे लोग आपके जीवन में ऐसे आएंगे जो आपके घर को तोड़ने की भी कोशिश करेंगे, बहुत सारे लोग, फिर वो पत्नी की तरफ से हो या पति की तरफ से हो। लेकिन आपको अपने रिश्ते पर पूर्ण विश्वास बना के रखना है। हर इंसान के अंदर अच्छाइयाँ होती हैं, हर इंसान के अंदर बुराइयां होती हैं। कुछ अच्छाइयाँ हमारे अंदर हैं, कुछ अच्छाइयाँ सामने वाले के अंदर है, कुछ बुराइयां हमारे अंदर है, कुछ बुराइयां सामने वाले के अंदर है। तो हर इंसान के अंदर अच्छाइयाँ बुराइयां होती हैं। हमें देखना क्या है? हमें अच्छाइयों को देखकर चलना है। हम बुराइयों को देखकर चलेंगे तो हमेशा रोते ही रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये मेरी अपनी विचारधारा है, और मिलजुल कर और प्रेम से बस रहना चाहिए, हमारी तो यही विचारधारा है। कैसी लगी आपको ये हमारी स्टोरी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट जरूर कर देना आपकी क्या विचारधारा है, और प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।